सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो राजनीति है, पॉलिटिक्स। राजनीति का मतलब ही होता है राज्य का नीति निर्धारण करना। बिना राजनीति के किसी भी राज्य को या देश को हम विकास के मार्ग पर नहीं ला सकते। भीड़ तंत्र है, लोगों का झुंड है। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो फिर कोई नीति ही तय नहीं होगी, आपस में लोग भिड़ते रहेंगे। इसीलिए इस तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश में जो शासन है वो प्रजातांत्रिक शासन है, और प्रजातंत्र का मतलब ही होता है प्रजा के द्वारा। आम जनता जो है अपने मतों के ज़रिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वही सत्ता में जाकर आम जनता के लिए, विकास के लिए नीति तैयार करती है। ये फैक्ट है। हमारे देश में एक मेंटलिटी है, लगभग अगर हम किसी भी गार्जियन से ये पूछते हैं कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो अभिभावक है वो यही कहेंगे कि वो अच्छी शिक्षा ले ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके, और ख़ासकर सरकारी नौकरी कर सके। अब 95% जो लोग हैं वो इसी तरह के जब विचार रखेंगे, सिर्फ नौकरी करने की मानसिकता रखेंगे, तो फिर देश और राज्य को चलाएगा कौन? जाहिर सी बात है, वो 5% लोग जो इस तरह से नहीं सोचते हैं वही चलाएंगे। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो अपने अंदाज में चलाएंगे, जब राज्य का, देश का भला नहीं होगा, तो वही आम जनता जो अपने बच्चों को एक नौकर बनाना चाहती है, फिर वो शिकायत करेंगे सरकार हमारे लिए कोई नीति तैयार नहीं कर रही है। मैं ऐसे अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें, लेकिन उन्हें ये भी समझाएं कि तुम्हारे पास वो काबिलियत है, तुम देश को, राज्य को संभाल सकते हो, और उसके लिए राजनीति में आना ज़रूरी है। अलग अलग तबके में जो लोग राजनीति करते हैं, उनका जो मोटिव होता है वो भी अलग होता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक है जो स्वार्थ सिद्ध करने पे लगे रहते हैं, जो कुछ सोशल एक्टिविटी में भाग लेते हैं, और जब थोड़ी पहचान बन जाती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। उन्हें कहीं से भी मिल जाए टिकट, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सबसे पहले अपना देखते हैं। राजनीति की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करें, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम देश को, राज्य को संभाल सकें। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है वो जिम्मेदारी लेना होता है। लगातार मेरी मुलाकात लोगों से होती रहती है, क्योंकि मैं खुद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड स्टेट कमेटी जो है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट स्पोक्स पर्सन हूँ। यानी जो जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी मैं लेकर वर्क कर रहा हूँ। और हमारा अभियान भी चल रहा है लोगों को पॉलिटिकल अवेयर करने का। राजनीतिक जागरूकता अभियान हमारे ज़रिए चलाए जा रहे हैं, हमारी पार्टी के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। बहरहाल ये तो खैर हमारी ओर से ये काम हो रहे हैं। आम जनता जिनसे मैं अक्सर बात करता हूँ, बहुत सारे लोग जो सामाजिक संगठन में हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी अक्सर शिकायतें ये रहती है कि लोगों को, अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। लेकिन जब बात होती है कि आप तो अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, पहले आप क्यों नहीं आते हैं? दूसरी बात यह है कि आप जो सवाल करते हैं कि लोगों को, अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, प्लेटफॉर्म जहाँ से अच्छे काम किए जा सके। आप ये भी नहीं जानते हैं कि प्लेटफॉर्म है कहाँ, और जब आपसे पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म बताएं, तो ऐसे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। उनकी मानसिकता पे ज़रा गौर करें। वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, और ना ही जिम्मेदारी लेने वाले जो लोग हैं उनका साथ देना चाहते हैं। तो फिर कैसे होगा? क्योंकि हमारी पार्टी जो है माइनॉरिटी की पार्टी है, तो हमारा जो काम होता है वो माइनॉरिटी के बीच में होता है। ऐसी बात नहीं कि जनरल हमारे साथ नहीं है, हर कास्ट, हर मजहब के लोग हमारे साथ हैं और अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक तादाद जो होती है, बड़ी तादाद, वो वैसे लोगों की है जो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और एक मानसिकता को
छोड़नी पड़ेगी, जो मानसिकता कहा जाता है चंद रुपयों में अपने मतों को बेच देना, ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। तो एक तो पहला मैसेज उन लोगों के लिए जो गार्जियन अपने बच्चों को सिर्फ नौकर बनाना चाहती है। दूसरा जो मैसेज है युवा जो हैं उनके लिए कि आप पढ़ाई ज़रूर करें, लेकिन ये भी ज़रूर सोचें कि देश को चलाने के लिए आपकी ही ज़रूरत है। अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे तो वैसे लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। दो में से एक काम करना होगा, या तो आपको नौकरी करनी होगी या फिर आपको जिम्मेदारी जो लोग ले रहे हैं उनको समर्थन देना होगा, अच्छे लोगों को, या खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा फिर कोई और पहलू नहीं है, ये करना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो राजनीति को है इसको पूंजी से जोड़ दिया गया है। यानी हमारी मानसिकता ये है कि जिसके पास पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वही चुनाव लड़ता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारे काम चुनाव आयोग के हैं, लेकिन एक चेहरा तो बनना पड़ता है, एक पहचान अपनी बनानी पड़ती है आम जनता के बीच में, एक समाज सेवक की पहचान, और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में हमें आना पड़ता है ताकि हम पब्लिक के बीच में जो कार्य करें, जो काम करें, उससे एक पहचान बने और हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत हो। जिस तरह से किसी नौकरी के लिए हम तैयारी करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, उसी तरह पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम चाहते हैं देश और राज्य को हैंडल करना, उसके लिए जिम्मेदारी लेना, उसके विकास की नीति तैयार करने में सहयोग करना, तो फिर हमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत छात्र संघ से ही होती है। यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होते हैं जहाँ छात्र संघ के लोग चुनाव लड़ते हैं। तो हम अपने बीच से ही उन लोगों को निकालना चाहते हैं जो लोग एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जो लोगों को मार्गदर्शन कर सके, लोगों को लीड कर सके, उसका नेतृत्व कर सके। वैसे लोगों को आना चाहिए और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। वैसे लोग जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको सहयोग ज़रूर करें। तभी ये मुमकिन हो सकता है कि हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं, राज्य में डेवलप कर सकते हैं और देश में डेवलप कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर मुमकिन नहीं है कि हम देश को आगे ले जा सकें। जय हिंद, जय भारत।